सभी भक्तों को जय माई की, जय श्री महाकाल। माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा को लिखित में अर्जी किस प्रकार लगाएं। भक्तों, कई लोगों के प्रश्न इस प्रकार से मुझे कई दिनों से आ रहे थे। भक्तों का सवाल था कि गुरुजी, माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा को हम लोग अपने घर में रह करके ग्रस्त जीवन की पालना करते हुए किस प्रकार से हम अर्जी लगा सकते हैं ताकि माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा हमारी अर्जी को स्वीकार करे एवं हमारे जीवन में हमें सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति हो एवं माई प्रसन्न हो करके हमें अपना आशीर्वाद दे, अपनी अनुकंपा हमारे घर पर, परिवार पर सदा सदैव के लिए बना के रखे। तो भक्तों, अभी कुछ दिन पूर्व मैंने एक वीडियो बनाई थी जिस पर आप सभी भक्तों का बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिला है। उसमें हमने वीडियो में बताया था कि माता बगलामुखी को आप अपने घर में रह करके किस प्रकार से अर्जी लगा सकते हैं ताकि महामाई आपकी करुण पुकार सुन के आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करे और आपके जीवन में जो भी दिक्कत समस्या यदि है तो उन सभी समस्याओं और दिक्कतों का समाधान आपको मिले। तो आज इस एपिसोड के माध्यम से मैं आप सभी भक्तों के लिए माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा को लिखित में अर्जी अपने घर में रह करके आप किस प्रकार से लगा सकते हैं। तो भक्तों, माता श्री बगलामुखी 10 महाविद्याओं में अष्टम महाविद्या है और भगवती बगलामुखी तंत्र की अधिष्ठात्र देवी है। माता बगलामुखी को राजयोग की देवी तंत्र शास्त्र में बताया जाता है। माता बगलामुखी की पूजा करने से साधक के जीवन में श्री, समृद्धि, यश, कीर्ति, मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा एवं माता बगलामुखी के साधक के शत्रु समूल नष्ट हो जाते हैं और भगवती शत्रुओं को निस्तेज कर देती है। इतना प्रभाव भगवती बगलामुखी का तंत्र शास्त्र में बताया गया है। इसलिए आप अपने घर में रह करके माता बगलामुखी की अर्जी लगाने से पूर्व प्रथम आपको मंगलवार के दिन या किसी भी अष्टमी के दिन या फिर किसी भी पूर्णिमा के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर के आपको पीले वस्त्र धारण करने हैं। उसके उपरांत आप माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा के निमित्त अपने घर के देवालय में, अपने घर के मंदिर में आप एक देसी घी से निर्मित दीप आप जलाएं। दीपक की जो बाती हो वो पीले रंग से रंगी हुई होनी चाहिए। इस दीपक में आप शुद्ध गाय से निर्मित देसी घी का ही उपयोग करें। उसके उपरांत आप इस दीपक में एक चुटकी हल्दी भगवती बगलामुखी पीताम्बरा का ध्यान करते हुए अवश्य ही इसमें डाल दें। इसके उपरांत आपको एक कोरा प्लेन कागज लेना है जिस पर कोई भी लाइन वगैरह ना हो। पीले रंग के स्केच पेन से आपको ओम शिव पीताम्बराय नमः, ओम ह्लीं बगलायै नमः, इस विशेष प्रकार के 2 मंत्रों को आपने लिखना है। मंत्र है ओम शिव पीताम्बराय नमः, ओम ह्लीं बगलायै नमः। उसके बाद में आपको भगवती बगलामुखी को अपनी कामना की अर्जी हेतु भगवती बगलामुखी से प्रार्थना करनी है कि माता पीताम्बरा श्री बगलामुखी, मैं भारद्वाज गोत्र में उत्पन्न हुआ हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने गोत्र और नाम का उच्चारण करते हुए माता बगलामुखी पीताम्बरा को आप किस प्रकार से लिखित में अर्जी लगा सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। आप अपने गोत्र का और अपने नाम का उच्चारण करें। अपनी कामनाओं का भेद इसमें हो सकता है। जो भी आपकी कामना है उन कामनाओं के भेद हेतु आप माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा को अर्जी लगा सकते हैं। तो आपको लिखना है ओम शिव पीताम्बराय नमः, ओम ह्लीं बगलायै नमः। इस विशेष प्रकार के मंत्र को आप लिखने के बाद में आपको लिखना है कि मैं भारद्वाज गोत्र में उत्पन्न प्रदीप भारद्वाज मेरा नाम है और हरियाणा की पावन धरती पर, कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर मेरा निवास स्थान है। मेरे पूर्वजों को और भगवती आपको साक्षी मान करके मैं अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु, अपने जीवन में चल रही ज्ञात अज्ञात परेशानियों से मुक्ति हेतु या फिर सर्व मनोकामना सिद्धि हेतु या आपकी प्रसन्नता हेतु जो भी आपकी कामना है
जो भी आपकी कामना आप माता श्री बगलामुखी से केवल अपनी कामना अपने मौखिक शब्दों में जो मैंने बताया, उसके उपरांत आप अपने मौखिक शब्दों में 2 लाइन में, 3 लाइन में, 4 लाइन में जितनी भी आपकी समस्या है वो समस्त समस्याएं, शत्रु बाधा यदि आपके जीवन में है तो शत्रु बाधा से मुक्ति हेतु आप भगवती से कामना करें। यदि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है उससे मुक्ति आप चाहते हैं तो कोर्ट केस से मुक्ति हेतु आप भगवती से कामना करें। यदि आपके घर में आपकी पत्नी, आपका बच्चा, आपके पिता, माता कोई बीमार रहता है, शारीरिक कष्ट यदि कोई है आपके जीवन में, यदि कोई शारीरिक कष्ट है, उस शारीरिक कष्ट से मुक्ति हेतु भगवती से आप कामना करें। धन की प्राप्ति चाहते हैं तो श्री समृद्धि की कामना है तो भगवती से आप कामना करें। या फिर आपके जीवन में कर्ज की अधिकता है तो क्योंकि कर्ज भी एक प्रकार का शत्रु ही होता है तो कर्ज मुक्ति के लिए भगवती से कामना करें और माता रानी से कहें कि जो मेरी समस्या है इस समस्या से निकलने का रास्ता आप बनाएं, आपकी कृपा मुझ पर हो, मैं आपका दास हूं, आपके चरणों में मैं स्थान पाना चाहता हूं। मां आप मुझे अपने चरणों में स्थान दें, अपनी शरण में रखे, अपना बालक जान करके, अज्ञानी समझ करके, ना मैं मंत्र जानता हूं, ना आपकी पूजा की विधि का मुझे ज्ञान है, ना आपकी क्रियाओं के बारे में मुझे पता है, ना ही आपकी पूजा की सामग्री मैं उपलब्ध करा सकता हूं। आप तो सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ देने वाली है, मैं तो दास हूं, मुझको दास जान करके, अपना पुत्र मान करके आप मेरी समस्या का निवारण करें। उसके उपरांत आपको माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा की जो चालीसा है, जिन लोगों के पास मंत्र दीक्षा नहीं है वो माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा की चालीसा का पाठ करें और 36 दिनों तक 36 पाठ रोजाना चालीसा के आपको करने हैं। 36 दिनों तक 36 पाठ रोजाना माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा की चालीसा के आप करें। उसके उपरांत प्रथम दिन जब आप पाठ करेंगे, पाठ के बाद में उस पर्ची को फोल्ड करके भगवती बगलामुखी के समक्ष या फिर अपने घर के मंदिर में कोई भी देवी प्रतिमा यदि है उस देवी प्रतिमा के पास माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा का ध्यान करते हुए, अपने गुरुदेव का ध्यान करते हुए माता श्री के चरणों में उस अर्जी को आप रख दें। आप देखेंगे बहुत ही कम समय में आपके जीवन में जिस समस्या के लिए आपने माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा को अर्जी लगाई है उस समस्त समस्या का निदान आपके जीवन में हो जाएगा और भगवती कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी और भगवती आप पर अवश्य ही कृपा करेगी। इसके उपरांत आपको हर सप्ताह में मंगलवार या वीरवार के दिन माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा को 2 लड्डू का भोग अवश्य लगाना है और 36 दिनों तक आपको इस प्रक्रिया को करना है। केवल पर्ची आपको प्रथम दिन बनानी है, उसके बाद में आपने ऐसे ही दीप आदि जला करके, पीले वस्त्र धारण करके, पीले आसन पर बैठ करके 36 पाठ माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा की चालीसा का आप करें, क्योंकि भगवती बगलामुखी को 36 का अंक अत्यधिक प्रिय है। माता का जो मूल मंत्र है वो भी 36 अक्षर मंत्र माता का मूल मंत्र है, इसलिए 36 का अंक भगवती को अत्यधिक प्रिय है। जिस प्रकार से भगवती बगलामुखी को पीले वस्त्र अत्यधिक प्रिय है, इसी प्रकार से माता श्री को 36 का अंक भी प्रिय है। यदि आप 36 दिनों तक माता श्री की सेवा करेंगे तो आपके जीवन में जिस भी कामना के लिए आप अर्जी लगाएंगे बहुत ही कम समय में 2 से 3 महीने में 90 दिनों के अंतराल में आपकी समस्त समस्याओं का निदान आपके समक्ष उपस्थित हो जाएगा भगवती कृपा से और आप भगवती कृपा पात्र बन जाएंगे। माता रानी प्रसन्न होंगे। भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। जय मां बगलामुखी, जय श्री महाकाल।